मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। चंद रोज पहले सदर आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक तोहफे में दी, जिस पर हमने सवाल उठाया था कि ये बंदूक मौलाना के कंधे पर रखकर चलाई जाएगी या मौलाना इस बंदूक का रुख हुकूमत की तरफ मोड़ देंगे। आज इस सवाल का जवाब खुद मौलाना फजल रहमान की जमात और पीपल्स पार्टी मीडिया के जरिए दे रहे हैं। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया कि जब आईनी तरामीम के हवाले से मौलाना का किरदार फैसला कुन है और उनकी जमात का वोट इन तरामीम की मंजूरी या नाकामी में अहम साबित हो सकता है। इसी दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम की मुमकिना खतरनाकियों के पेश नज़र अपनी बेबसी का इजहार करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम से दरख्वास्त की कि वो इन तरामीम की मुखालिफत जारी रखे। इस इंकशाफ से यह तासुर उभरता है कि पीपल्स पार्टी इन तरामीम की मंजूरी नहीं चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर सफाइयाँ तो पेश कर रही है, मगर यह मसला इतना सादा नहीं है जितना बज़ाहिर दिखाई देता है। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी जो पार्लियामान में 70 से ज़ायद नशिस्तों और फिर आईनी ओहदों को रखती है, उसके बावजूद वो बेबस क्यों है कि वो खुलकर आईनी तरामीम की मुखालिफत नहीं कर पा रही, और आखिर क्यों इन तरामीम के खिलाफ मौलाना फजल रहमान का कांधा तलाश कर रही है। ये सवाल भी अहम है कि पीपल्स पार्टी पर कौन दबाव डाल रहा है और ऐसा क्या प्रेशर है कि बिलावल भुट्टो को मौलाना फजल रहमान से कोई दरख्वास्त करनी पड़ी। अगर पीपल्स पार्टी वाकई इन तरामीम की मंजूरी नहीं चाहती थी तो फिर ये तरामीम किसके लिए अहम है? क्या नून लीग जो इन तरामीम को मंजूर कराना चाहती है, क्या वही है जो पीपल्स पार्टी पर प्रेशर भी डाल रही है? इन्हीं सवालात के बीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन आईनी तरामीम को मार्शल लॉ के मुतरादिफ करार दे रही है, जिससे इस मामले की पेचीदगी मजीद बढ़ जाती है। उमर अयूब ये कहते हैं कि अगर ये तरामीम बनती तो फिर मार्शल लॉ लग जाता। आज ही बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी अडयाला जेल में गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना जमहूरियत को तबाह करना है, जमहूरियत को तबाह करना आज़ादी को तबाह करना है, और जब आज़ादी तबाह होती है तो लोग गुलाम बन जाते हैं। साहबी ने सवाल किया कि आप आईनी अदालतों के क़याम के हामी हैं या नहीं। बानी PTI ने जवाब दिया, हर चीज़ किसी न किसी तनाजुर में होती है। इस वक्त तरामीम का तनाजुर अदलिया को ख़त्म करना है। इन आईनी तरामीम का एक ही मकसद है, वो ये कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को तौसीह दी जाए, काजी फ़ायज़ ईसा को इस अदालत से उठाकर आईनी अदालत में बैठा दिया जाए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर कादिर खान मंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर मंदूखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये सारे शॉट्स आपने सुने, साउंड आपके सामने है, जो कुछ हो रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती थी कि इन आईनी तरामीम को मंजूर कराया जाए? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो रेहान तारिक साहब ये है कि कामरान मुर्तज़ा साहब का बयान आपने हवाला किया है, रात को मैंने भी सुना और फौरन मेरे पार्टी का या बिलावल साहब के तर्जुमान का उसके ऊपर बयान आ गया था कि ऐसा हरगिज़ नहीं बोला है और हमें बड़ा अफसोस है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे बयान की क्या ज़रूरत थी जो चंद मिनट बाद उसकी तरदीद आ जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो ऑलरेडी एक चीज़ आ चुकी है। एक आदमी कह रहा है, हमारे तर्जुमान ने, हमारी पार्टी ने उसकी वजाहत कर दी या उसकी तरदीद कर दी है, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई है। अब सवाल ये, क्या मौलाना साहब, फिर आपने इमरान खान साहब की बात की। इमरान खान साहब 18 साल बाद पहली मरतबा भी ना हाँ करें ना करें। मिसाकी जमहूरियत पे जहाँ बीबी शहीद और नवाज शरीफ साहब की दस्तखत है, वहाँ मौलाना साहब और इमरान खान साहब की भी दस्तखत मौजूद है, जो जिसमें एक शिक में ये आईनी जो अदालतें हैं उनका जिक्र है। तो 18 साल तक वो खामोश रहने वाला आज भी वो ना करें। जहाँ तक मैं आपकी पूरा आवाज़ नहीं सुन सका कि उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मौके पे ला रही है, मतलब इसका मतलब है कि वो एग्री तो है। और फिर आप मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले किसी और चैनल में मेरे साथ वकला बैठे हुए थे, उनके सामने मैंने बात की है कि क्या इस वक्त जो अदालतों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 50% से ज़्यादा जो मुकदमात है वो क्या आईनी यानी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो कहते हैं, आईनी पिटीशन या मुकदमात नहीं है। आम जो गरीब लोग हैं जिन्होंने, अच्छा, मैं मंदूखेल साहब, मैं इस तरफ आता हूँ सर, मैं इस पर्टिकुलर इशू की तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो बिलावल भुट्टो साहब से मंसूब बात कामरान मुर्तज़ा साहब ने कर दी, मैं चाहता हूँ ज़रा इसको एक और क्लैरिटी दे दें। क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये आईनी तरामीम जो लाई जा रही थी वो जस्टिफाइड नहीं थी, उसकी खौफनाकी अपनी जगह पर बरकरार थी, वो बड़ी ख़तरनाक थी, और जैसे तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उसको, और मौलाना ने भी कहा कि मुसवदा मंजूर हो जाता तो आवाम के साथ ख़यानत होती, आज तहरीक इंसाफ कहती है अगर हो जाता तो वो मार्शल लॉ के मुतरादिफ होता। क्या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आईनी तरामीम जो लाई जा रही थी वो जस्टिफाइड नहीं थी? देखिए, जब एक चीज़ मैंने आपके सामने वजाहत अपनी तर्जुमान का, बिलावल साहब की तर्जुमान का या पीपल्स पार्टी के तर्जुमान के बयानात आ गए,
उसके बाद मजीद क्या वजह चाहिए? नहीं, यहाँ तक तो देखिए ठीक है, देखिए यहाँ तक तो आपकी वजाहत ठीक है कि अब बिलावल साहब ने मौलाना से ये नहीं कहा कि आप रेजिस्ट करें, JUI से ये नहीं कहा कि आप रेजिस्ट करें, वो बात बिल्कुल वो ठीक नहीं कर रहे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो तरामीम टेबल हुई थी, क्या पीपल्स पार्टी उनसे बिल्कुल इत्तफाक कर रही थी कि बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाइड है, जायज़ है? नहीं, हमने बिलावल साहब ने अपनी उस बात की भी स्पीच में भी बात की कि 20 से 25% जो तरामीम थी उस समय इतफाक नहीं कर रहे थे। देखिए एक चीज होती है ना, इसी वजह से तो मौलाना साहब के सामने बिलावल साहब ने एक बात की कि आप अपनी तजावीज दें, हम अपनी तजावीज देते हैं, और फिर दोनों में अगर मुमासलत हो तो फिर हम नून लीग के साथ बैठ जाते हैं हम दोनों, और या तो नून लीग को कन्विंस कर लेंगे या उनको बोलेंगे आप कन्विंस कर ले जो आप तरामीम ला रहे हो, आप मुझे बताओ यही जमहूरी तरीका है और क्या है। और फिर उसके बाद कामरान मुर्जा साहब ने कल रात एक टीवी चैनल पे मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कहा, जो मौलाना साहब ने कहा कि इस मसौदे को हम सिरे से मुस्तरद करते हैं, तो कामरान मुर्जा साहब ने तो कल रात को एक चैनल पे कहा है, उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे और उसके ऊपर हम तजावीज देंगे, हम बात करेंगे उसके लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक अच्छी चीज है जमहूरी पार्टी के बीच में है। आपके सामने मैं 10 सवाल रखूंगा, जरूरी नहीं है कि आप 10 से इख्तलाफ रखें, 1-200 कर ले, 8 से इख्तलाफ रखे, या आप 10 के 10 इख्तलाफ। लेकिन ये जो मुजव्वज़ा, ये जो नहीं मैंने बैठना नहीं है, ठीक, मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा है, ये प्योरली खालिसतन नून लीग के जहन की इख्तरा या उनके लॉ मिनिस्टर के जहन की इख्तरा थी, और नून लीग इसको लेकर आई थी? कादिर मंदुखेल साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक और चीज वजाहत कर दूं कि मिसाक की जमहूरियत में मैंने आपसे जिक्र किया कि उस मिसाक की जमहूरियत में ये क्लास मौजूद आईनी अदालतों का, नंबर एक बात। दूसरी क्लास ये है कि जहां चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उस वक्त की हुकूमत को ब्लैकमेल की है 18वीं तरमीम में जजेस के अपॉइंटमेंट का शिक न लाने की, और फिर 19वीं तरमीम लाई है। 2021 में मैंने एक बिल लाया कौमी असम्बली में जो जजेस की अपॉइंटमेंट से मुतालिक थी कि जजेस जो है ना वो चपरासी क्लर्क की नौकरी के लिए तो आप जात, नस्ल और जबान पूछते हो, हाई कोर्ट की जज आप क्यों डायरेक्ट पूछते हो? एक चीफ जस्टिस की मर्जी है कि वो अपने मनपसंद वकला का नाम दे दे और वो जुडिशल कमीशन जाए और वहां से रबड़ स्टैंप की तरह पार्लिमानी जो कमेटी है वो उसके ऊपर साइन कर ली। तरीका गलत है। आप यकीन करेंगे PTI के तमाम मेंबरान ने अप्रिशिएट किए, नून लीग के तमाम मेंबरान ने अप्रिशिएट किए, मगर दोनों वक्त के वजीर कानून ने टाल मटोल से काम ली, इख्तलाफ उससे भी नहीं किया। तो ये शिक पीपल्स पार्टी की तरफ से बिल्कुल हम शुरू दिन से बिलावल साहब कहते हैं कि ये शिक होना चाहिए, और इसी तरह बहुत सारे शिक पे PTI के या मौलाना साहब के इख्तलाफ हो सकता है, नून लीग से हमारे इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये सारी बातें तो टॉक शो में तो नहीं होती। ये तो टेबल पे बैठ के, ये नहीं है कि मसौदा पहले दे, भाई मसौदा कहां से, एक रफ चीज है ना। मेरे ज़हन में जो सवालात है आपके सामने, आपके ज़हन में जो सवालात है आप मेरे सामने, देखिए कादिर मंदुखेल साहब, हो सकता है ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर दे।